आज के इस व्याख्यान में मैं आदिकाल को ही निरंतरता देते हुए आदिकालीन साहित्य की चर्चा आगे बढ़ाते हुए नाथ साहित्य पर प्रकाश डाल रही हूँ। सिद्ध साहित्य का वर्णन करने के पश्चात जैसा मैंने बताया कि सिद्ध साहित्य का आविर्भाव भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो कि परिवर्तित होकर मंत्रयान शाखा में परिवर्तित हो गई थी, उसी से सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। यहाँ पर नाथ साहित्य भी वास्तव में बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान शाखा से उत्पन्न साहित्य है। वज्रयान शाखा में आयु विकृतियों और विद्रुपताओं को दूर करने के लिए ही हिंदू मत के अनुयायियों ने एक शुद्ध पंथ का प्रारंभ किया। उसे नाथ पंथ के नाम से जाना जाता है। नाथ साहित्य पर सीधे सीधे शैव मत का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ये नाथपंथी वास्तव में शैव मत के ही अनुयायी हैं, लेकिन ये नाथ पंथ हमें सिद्ध साहित्य और संतों के बीच की कड़ी दिखाई देता है, क्योंकि नाथों ने सिद्ध साहित्य में आई विकृतियों के विरोध में ही एक नवीन साहित्य और नवीन पंथ की रचना की थी। सिद्धों की संख्या जिस प्रकार 84 मानी जाती है, वैसे ही 9 नाथ प्रसिद्ध हैं। और सिद्धों में जहाँ सरहप्पा का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं पर गोरक्षनाथ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गोरक्षनाथ के साथ आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ और भर्तरीनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। गोपीचंद भी इन्हीं महत्वपूर्ण नाथ संतों में अपना स्थान रखते हैं। नाथ संप्रदाय में सैद्धांतिक रूप से तो शैव मत का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हठयोग साधना से ये प्रभावित दिखाई देते हैं और इन पर कोल संप्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने कोल संप्रदाय की विकृतियों को ग्रहण नहीं किया, वरन सिद्ध पंथ और हिंदू धर्म की समस्त विकृतियों का इन्होंने विरोध करके सदाचरण पर बल दिया, अंतर साधना पर बल दिया, हठयोग साधना पर बल दिया। हमें इंद्रिय विग्रह भी यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई देता है। स्वामी गोरक्षनाथ ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए गुरु की महत्ता को बल दिया और नारी की निंदा, नारी को की सांसारिकता से दूर रहने का उपदेश भी दिया है। और रूढ़ियों और जातिगत बंधनों का भी इन सभी ने विरोध किया। सदाचरण पर विशेष रूप से यहाँ पर बल दिखाई देता है, क्योंकि जीवन में शुद्धता और आचरण की पवित्रता यहाँ विशेष रूप से हमें परिलक्षित होती है। नाथ साहित्य में विकृतियों का विरोध करने के कारण ही जीवन में सदाचरण पर बल दिखाई देता है। नाथ साहित्य का जहां तक प्रभाव है, उससे पूर्व नाथ साहित्य की विशेषताएं यहाँ प्रवृत्ति के स्थान पर निवृत्ति दिखाई देती है। मैंने इसमें क्रम में कहा है कि गुरु की महत्ता, सदाचरण पर बल, योग साधना पर बल, नाड़ी साधना पर बल इन्होंने दिया। यही कारण है कि नाथ पंथियों ने इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी साधना पर बल दिया, कुंडलिनी जागृत करने पर बल दिया। कबीर में जो हमें नाड़ी साधना, हठयोग साधना और सहस्त्रार कमल की बात दिखाई देती है, वो नाथ पंथ का ही सीधा प्रभाव है। रहस्यवादी प्रवृत्ति भी नाथ पंथियों के साहित्य में दिखाई देती है। इन्होंने भी प्रतीकों, संकेतों के माध्यम से अनेकानेक भावनाओं और दार्शनिक तत्वों का निरूपण किया। यही कारण है कि रहस्यवाद यहाँ उलटवासियों के रूप में उपस्थित नजर आता है और नाथ पंथ का यही प्रभाव हमें कबीरदास पर, जो कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक थे, सीधे सीधे दिखाई देता है। गुरु की महत्ता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही नहीं कहा पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पीछे से सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। ये वाली
ज्ञान का प्रकाश गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। यह वाली बात हमें नाथ साहित्य में यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जाति पाति के बंधनों का, अंधविश्वासों का, रूढ़ियों का और भाई आडंबरों का खंडन नाथपंथी साहित्य में दिखाई देता है, जो हम ज्ञानाश्रय शाखा में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नाथपंथियों ने हठयोग साधना के साथ शून्यवाद पर बल दिया। शून्यवादी दृष्टि के कारण ये हमें शिव और शक्ति के मूल तत्वों को अपनाते हुए ईश्वरवाद और आस्थावाद की ओर अग्रसर नजर आते हैं। नाथ साहित्य का प्रभाव मैं समानांतर आपको बताते हुए जा रही हूँ कि ज्ञान मार्गी शाखा के संतों पर हर स्थान पर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ विशेषताएं नाथ साहित्य की ऐसी रही जिसने संपूर्ण भारतीय धर्म व्यवस्था को और संप्रदायों को प्रभावित किया। नाथपंथियों ने चूंकि भारतीय जनमानस की मूल वृत्तियों को आधार बनाया, यानी उदात्तता, शुद्ध आचरण, गुरु की महत्ता को आधार बनाया, यही कारण है कि भारत के सभी धार्मिक संप्रदायों पर हमें नाथ साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।